खुशामदीद। बैठे बैठे प्लीज। हेलो रोशन साहिबा। हेलो। हमने लेन देन मुकम्मल कर लिया है। मैं आज फाइल कलम दफ्तर पहुंचा दूंगा। अदालत से केस से मुतालिक पते पर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगर कोई एतराज है तो अपनी दरखास्त दे सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। किस बात का एतराज? एक वारिस उसी घर में रहता है और वो उसे खरीदना चाहता है, वो भी मुंह मांगी कीमत देकर। हम एक ऐसे खानदान की बात कर रहे हैं जो अपनी शादीशुदा बेटी का सोना चाहते हैं, तो वो इसे कैसे खरीद सकते हैं? मैं समझता हूँ अगला आने वाला अमल हमारे लिए आसान मालूम होता है। हम वहाँ अपने एजेंट को लेकर जाएंगे। एक खरीदने वाली पार्टी हमारे साथ जाएगी। घर की कीमत जिसे हम अप्रेजल कहते हैं उसका तायुन किया जाएगा और मकान फरोख्त किया जाएगा। अच्छा है। क्या वाकई ऐसा होगा? अगर कुछ गलत ना हो तो बस। गलती से क्या मतलब है आपका? मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अमल को तूल देती हैं और इसमें रुकावट बनती हैं, जैसे कि बहन भाइयों के झगड़े वगैरह। तो क्या कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? अब ये सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करता है। हाँ, कोई और तरीका अपना कर देख ले। तुमने कहा कि नुज़हत ने अपना हिस्सा सादिक साहब के नाम मुंतकिल कर दिया है। कागजी कार्रवाई के जरिए मुंतकिल किया है या फिर ज़बानी कहा गया है? इस बारे में जानते हो कुछ? यानी दूसरे लफ्जों में ऐसा कुछ कहा गया था, लेकिन इसका मुझे नहीं मालूम। आपके लिए आपा से पूछूंगा मैं। हाँ, पता करो उससे। और हाँ वकील साहब, फातेह को मैंने एक चेक दिया था, तो घर के फरोख्त के दौरान वो रकम काट दीजिएगा क्योंकि फातेह ने अपना काम पूरा नहीं किया। वही चेक, रकम की वापसी? ये क्या कह रही हैं रोशन साहिबा? मैं कुछ समझा नहीं। याद तो होगा, एक चेक मैंने दिया था तुम्हें। हाँ। नेहात के साथ दुगनी कीमत पर मुआहदा कर लिया। हाँ। नुसरत, जाओ उसे बुला कर ले आओ। उससे थोड़ा नरमी से बात करना सादिक। आ जाओ, चलो। बाबा, बाबा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने पहली बार खबर देखी तो मुझे यकीन नहीं आया। मुझे यकीन था मेरी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। वो खबर देखकर लगा जैसे कि कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं मैं। यह हकीकत नहीं हो सकती। मैंने अपने आप से कहा कि अपनी बेटी पर गुस्सा करने की कोई वजह नहीं, मगर वो तस्वीर जो मैंने अखबार में देखी वो मेरे जहन से निकल नहीं पा रहे। बाबा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो तुर्कान? बाबा, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के लिए यकीन करें मुझ पे, खुदा के लिए। तुम और वो अजनबी दोनों साथ खड़े थे। इस सबूत के बावजूद तुम मेरे सामने इनकार कर रही हो। तुम एक शादीशुदा औरत हो। आखिर उस बार में तुम कर क्या रही थी? उस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? नहीं नहीं, इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। बाबा, बाबा, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुमने न सिर्फ अपने नाम को बल्कि हमारे नाम को भी खराब किया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। बाबा, मैं कसम खाती हूँ, मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्यों यकीन नहीं कर रहे? मैं आपकी तुर्कान हूँ। तुर्कान, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाओ। आओ बेटी, आ जाओ, चलो। बाबा, चलो अंदर चले।